सुर सम्राज्ञी जी लता मंगेशकर इस वक्त हमारे साथ हैं। लता जी, कैसा लग रहा है या खबर सुनकर कैसा लगा जब अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मालवीय जी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ? बहुत 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 खुशी हुई, जिसका कोई हिसाब नहीं मिल सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ अटल जी को बहुत अच्छी तरह से, और मैंने उनके गीत भी रिकॉर्ड किए हैं, तो मिलने का मुझे अवसर मिला है 2-3 बार। और बहुत भले इंसान हैं, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी है मुझे, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। उनके भाषण वगैरह या जब मैं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो लता जी, एक जिक्र आज आपसे जानना चाहेंगे। और उनको भारत रत्न क्या, मेरे लिए विश्व रत्न है जी। लता जी, एक जिक्र आपसे जानना चाहेंगे कि 1999 19 नवंबर, हमें जहां तक याद है जी, उस वक्त आवाज जी अब आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ। हम ये जानना चाहेंगे, 1999 में नवंबर का महीना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाहा था कि लता मंगेशकर जी राज्यसभा की सदस्य मनोनीत हो जाए। उस वक्त आप राज्यसभा में आई थी, उस समय कोई संवाद हुआ था आपका वाजपेयी जी से? मैं मिलते थे उनसे, पर हम लोग कोई खास नहीं बात करते थे कि ये बात करनी है या ऐसा कुछ। हम लोग मिलते थे, बात करते थे, बैठते थे, चाय पीते थे। और फिर आपको तो मालूम है, मैं तो मतलब राज्यसभा पे थी, पर मैंने कभी बोला ही नहीं कुछ किसी विषय पे। तो जी। मतलब मैं इतना बोलने वाली और गाने वाली लड़की हूँ, और वहाँ जाके मैं एकदम मुंह पे मेरे ताला लग जाता था, मैं बात ही नहीं करती थी। बात तो मुझसे बात नहीं हुई, पर उनके घर पे जाके बात हुई। 2-3 मरतबा मैं गई हूँ, उनका रिकॉर्ड भी रिलीज किया था, तो वो भी उनके घर के मतलब बाहर जो गार्डन था वहाँ उन्होंने वो रिकॉर्ड रिलीज करवाया था, और बहुत खुश थे। कुछ चाहने वाले या बहुत सारे चाहने वाले, लता जी, एक चीज़ और महसूस कर रहे हैं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत ऐसी नहीं है कि वह इस खबर को सुनकर या इस सम्मान के बारे में जानकारी करके किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दे सके। तो क्या महसूस होता है कि ऐसे शख्स को पहले कुछ दे दिया जाना चाहिए था ये सम्मान? क्योंकि सम्मान बहुत दुख होता है। और मैंने अभी आपसे पहले और कहीं बोला था, वो मैंने यही कहा कि उनको भारत रत्न देने में थोड़ी देरी हो गई है, अगर इससे पहले दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। आप क्या कहें, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि वो नहीं बोल सकते हैं और नहीं इसका कोई रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चलिए, आज खुशी का मौका है, इसमें आज तो अच्छी बात है कि सम्मान दिया गया है। लता जी, ये है तो खुशी का मौका, बहुत ही अच्छे। और दूसरे जो इंसान थे, मतलब मालवीय जी, वो तो मतलब बहुत ही बड़े देशभक्त थे, और बड़े मतलब क्या कहना चाहिए कि उन जैसा मतलब देशभक्त मैंने देखा नहीं। उनके लिए मैंने सुना है, कहाँ तक मतलब ये बात मुझे किसी ने बताई थी, सच है या झूठ मालूम नहीं, कि मैंने सुना था कि वो जब लंदन गए थे पहली बार मालवीय जी, तो यहाँ से गंगा का पानी लेके गए थे, और वहाँ जब तक वो रहे वो सिर्फ वो गंगा का पानी ही पीते थे। ये आप ठीक कह रही हैं। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हुए हैं जो सिर्फ देशभक्त नहीं, मतलब अपनी भाषा, अपना धर्म, इस हर बात का मतलब उनको एक गर्व था, और उस पे उनको वो अटल थे मतलब। नहीं, यकीनन। और एक जानकारी हम आपको और दें, हरिद्वार में जो गंगा मोड़ के लाई गई वो मालवीय जी का ही प्रयास था कि हरिद्वार में गंगा उस रूप में आनी चाहिए मंदिर तक। जी जी जी। तो ये उनका ही प्रयास था, और दोनों ही हिंदी के बड़े ही समर्थक, मालवीय जी भी और बिहारी वाजपेयी भी।
बहुत बड़े समर्थक थे। और अटल जी क्या कहने, क्या बात करते हैं और क्या मतलब है। आज अब एक सुझाव हमें दे दीजिए। आज हम वाजपेयी जी के साथ एक आपका गीत बजाएंगे, वो कौन सा गीत बजाया जाए? देखिए, उनका पसंदीदा गीत है, खैर उनको सारे ही गाने पसंद है, पर उन्होंने अपने घर का वर्णन किया है। वो पहला गीत है मेरा, मन की गांठें खोले। मन की गांठें खोले। खोले। अच्छा, और अगली लाइन? पहला रिकॉर्ड का मेरा पहला गीत है वो। तो इसकी दो लाइन बोल दीजिए तो हम इसको सुनवाएंगे। आओ मन की गांठें खोले। और इसकी अगली लाइन क्या है लता जी? इसकी अगली लाइन? नहीं, उस शुरू में क्या है, खैर मैंने बोला है कि उनकी बर्थडे थी, उसके लिए मैंने बोला है पहले। तो उन्होंने सॉरी, उसने वर्णन जो किया है गाने का कि मेरी माँ रामायण की मतलब ये गा रही थी जी, और तुलसीदास जी, तो वो उससे शुरू किया है। फिर उनके पिताजी कैसे थे, उनका घर कैसा था, वहाँ वो कहाँ बैठते थे, ये सब उन्होंने उसमें वर्णन किया है। अच्छा, ये किसने कहा था लता जी कि आपका नाम लता और उनका उल्टा अटल? जी हाँ, जी हाँ। ये उनके जिस दिन रिकॉर्ड रिलीज किया था, मैंने कहा था कि मैं अटल जी को मेरे पिता समान मानती हूँ और मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है हमेशा। तो फिर मैंने कहा कि मुझे किसी ने बताया कि अटल का अगर अंग्रेजी में ये करें तो ट्रांसलेशन नहीं, अपना लिखे तो अटल का लता होता है। तो वो बहुत हंस रहे थे और बहुत खुश हुए थे। अच्छा, देखिए, जो आपने गीत कहा कि मन की गांठें खोले हैं, आओ मन की गांठें खोले, मुझे यही है ना वो याद गीत? नहीं आ रहा है अभी। आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। यही वो गीत है ना लता जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसमें उन्होंने अपने घर का वर्णन किया है। अच्छा, ये तो अद्भुत है गीत। हाँ, अंतर्नाद के जरिए इसको आपने इसको सुर दिया। जी हाँ। यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डांडे पर, यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डांडे पर, गोबर से लीपे आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुँह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोले। आओ मन की तो ये क्या उन्होंने अपने घर का वर्णन किया है लता जी? जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने अपने घर का वर्णन किया है, मदर का और पिताजी का, और वो आगे जाके सब उन्होंने अपने पिताजी के चश्मा कैसे उतारते थे और कहाँ बैठते थे। बहुत अच्छा लिखा है। इसका मतलब है कि मुझे उस दिन जी, सुषमा स्वराज जी ने पूछा था जी, कि आपको ये गाना कैसे लेने की इच्छा हुई। जी, मैंने कहा कि मुझे ये गाना अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया। इसका मतलब है वाजपेयी जी एक अच्छे कवि के तौर पर और बड़े संवेदनशील राजनेता के तौर पर एक उनकी पहचान हमेशा रही। अटल जी को मैं संत समझती हूँ। अच्छा,
बहुत अच्छे इंसान हैं, अंदर से बाहर से एकदम साफ। ऐसे लोग बहुत कम हो पाते हैं जो संत के बहुत तौर पर कम, मान्यता बहुत मिले। कम। और ऐसे देख के इतनी खुशी होती है, और इसीलिए मैंने कहा कि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न, वो तो बहुत बड़े इंसान हैं। तो लता जी, इस गीत को कैसे आपने गाया? चूंकि तो कविता के शक्ल में है कि चटाई घड़ा। नहीं, वो हमारे एक संगीतकार है, उन्होंने भी निकाल के दिया था मुझे, उनका नाम है मयूरेश पई। तो उन्होंने इसका ट्यून बनाई, फिर मुझे सुनाई और मुझे कहा कि आपको कैसा लगता है, तो मैंने कहा अच्छा लगता है। तो वो उसी तरह से फिर गाया गया। आहा, बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है लता जी, मजा आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम गीत आपका बजा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।